हेलो हसलर्स, मैं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट ऋषिकेश स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीन हसलर्स पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो कंटिन्यू कीजिए। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसे ध्यान में रखिए। अगले क्वेश्चन में दिया है बंटी इज 50 मीटर बिहाइंड हिज स्कूल बस। देखिए बंटी भैया आ गए फिर से। बंटी इज 50 मीटर बिहाइंड हिज स्कूल बस when bus starts moving with acceleration is equal to 2 meter per second square away from बंटी। बंटी से दूर जा रही है बस और अभी देखते बंटी भैया क्या कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली बंटी starts running with speed of 15 meter per second to catch it। में क्वेश्चन में पूछा है कि find the time when बंटी catches the bus and with what minimum speed बंटी should run so that he can catch the bus। पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। मान लेते हैं बंटी भैया की बस है, उन्हें बस पकड़नी है, उन्हें गांव जाना है, शायद नहीं स्कूल जा रहे हैं बंटी भैया। तो ये एक बस है, बंटी भैया यहाँ पे कहीं पे है और बंटी भैया और स्कूल बस के बीच की दूरी है 50 मीटर्स। बस एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कुछ बस स्टार्ट्स मूविंग दे रखा है तो इसकी बस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। बंटी भैया भाग रहे हैं 15 मीटर पर सेकेंड से एंड हमें पूछा है कि फाइंड द टाइम व्हेन बंटी कैचेस द बस। मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस जाने पर बस जब x डिस्टेंस ट्रेवल करती है तब बंटी भैया बस को कैच करते हैं। तो हमने मान लिया कि जब बस x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब बंटी भैया बस को कैच कर रहे होंगे। सो हम अभी इक्वेशंस लिखते हैं। देखो जो 50 प्लस एक्स होगा क्या वो 15t के बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि पूरा 50 प्लस एक्स, ये जब भी बंटी भैया कैच कर रहे हैं बस को तो बंटी भैया को t टाइम लग रहा है बस कैच करने को। बंटी भैया को t टाइम लग रहा है बस कैच करने को। तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू टी। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये आ गया। अभी बस में कितना चला, बस कितना चलेगा x, बस कितना चलेगा x और वो x कितना होगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकालेंगे हम। s कितना होगा हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो हम x की वैल्यू यहां से उठा के इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15t। देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि बंटी भैया को बस पकड़ने में t टाइम लगा। बंटी भैया को बस पकड़ने में t टाइम लगा तो 15 इंटू टी क्या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बंटी भैया होगा। 15 इंटू टी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बंटी भैया होगा। टोटल डिस्टेंस बंटी भैया ने कितना ट्रेवल किया, पहले का 50 और x जो बस आगे चला तो 50 प्लस एक्स हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस वो किसके बराबर था 15t। अभी उतने ही टाइम में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था x, वो हमने कैसे निकाला s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। तो वो क्या आएगा हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमने क्या किया फिर x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से उठाई, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया। तो टी स्क्वायर माइनस 15t प्लस 50 इज इक्वल टू 0। आसानी से इसके रूट्स दिख रहे हैं हमें, t माइनस 5 t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड या t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो 2 बार बंटी भैया कैच कर सकते हैं तो बंटी भैया मिनिमम टाइम में कैच कर लेंगे बस को। अभी हमें सेकेंड केस में दिया है कि विथ व्हाट मैक्सिमम स्पीड बंटी शुड रन सो दैट ही कैन कैच द बस ऑन टाइम। तो हम मान लेते हैं कि बंटी भैया कुछ u स्पीड से जा रहे हैं। सॉरी, हमें पूछा है कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड पूछा हुआ है। तो मान लेते हैं कि बंटी भैया u मीटर पर सेकेंड से भाग रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि मिनिमम स्पीड हम कैसे निकालेंगे। देखो फिर से वैसे ही करेंगे। जो 50 प्लस एक्स होगा क्या वो u इंटू टी के बराबर होगा। 50 प्लस एक्स इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बंटी भैया और वो किसके बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम।
फिर से वही हमने मान लिया कि बंटी भैया को बस कैच करने में टी टाइम लगा है। फिर से उसी टी टाइम में बस ने कितना चला x, फिर से हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे प्लस हाफ इंटू टू इंटू टी स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया। तो फिर हम x की वैल्यू, तो हमारे पास x कितना आ गया टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से लेकर फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तो देखो क्या आता है, 50 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू इंटू टी। हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अरे यार हम तो फंस गए, अभी हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, टी भी अननोन है और यू भी अननोन है। हम फिर से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हमें दे रखा है सो दैट ही कैन कैच द बस। तो यार हमें थोड़ा याद आया कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं हमें इसके रूट्स क्या आते हैं। तो देखो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 200 अपॉन 2। हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 200 अपॉन 2। फिर हमने सोचा कि हम इसका क्या करें, फिर थोड़ा और देखा हमने, फिर हमें याद आ गया, अरे ये तो अंडर रूट में है, टी हमारा क्या है, टाइम है, जो एक रियल क्वांटिटी है, ये इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो ये जो भी रूट के अंदर की वैल्यू होगी, वो 0 होनी चाहिए मिनिमम टाइम में अगर जाना होगा तो, या फिर 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। हमारा बेसिकली टाइम क्या आना चाहिए, टाइम शुड नॉट बी एन इमेजिनरी क्वांटिटी। तो हम ये जो भी रूट है, हम इसे रूट के अंदर की जो भी वैल्यू होगी हम इसे पॉजिटिव करेंगे, दैट इज यू स्क्वायर माइनस 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 200, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रूट 2। चलो एक और बार देखते हैं हमने क्या किया। हमने पहले वही 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी, ये इक्वेशन लगाई। फिर x की वैल्यू हमने बस के एक्सेलरेशन से निकाली, हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गई थी, टाइम में क्वाड्रेटिक मिल गई थी। हमने बहुत सोचने के बाद हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास टाइम की वैल्यूज आ गई 2। फिर हमने देखा कि अंडर रूट में कुछ आ रहा है, टाइम क्योंकि हमारा एक रियल क्वांटिटी है, ये इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो हमने अंडर रूट में जो भी था हमने उसे ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 कर दिया। उसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया तो हमें मिनिमम वेलोसिटी मिल गई 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मिल गया हमें, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड।